पिछले वीडियो में हमने टाइप ए की प्रॉब्लम करी थी। आज हम लोग टाइप बी की प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2C। एफ एक्स की वैल्यू दी है x लेस देन 0 पर भी और x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर भी। यहाँ मॉड की वैल्यू रख देते हैं। जब x का मान 0 से छोटा होगा, डिफिनीशन में मैं बता चुका हूँ, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x, और x कट के ये मान कितना आ जाएगा आपका, -1। इफ x लेस देन 0, -1 इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन ये मान अगर हम पहले से रख लेंगे तो अब ये दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन कैसा होगा, क्योंकि वैल्यूज़ दोनों सेम आ रही हैं, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो फिर इस क्वेश्चंस में कुछ करने को नहीं रह जाएगा। तो इसका अर्थ ये आता है कि फिर हम इसकी सहायता से ही करेंगे, मॉड की वैल्यू बाद में रखेंगे। क्लियर? तो इसलिए इसको ध्यान न देकर केवल इसी से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अब LHL पर। LHL में मैंने बताया था क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। फंक्शन ऑफ x की जगह पर लिमिट है 0 -h कर देते हैं। यानी अब ये 0 -h वहाँ रखेंगे जो मान 0 से छोटा होगा और इसमें रखेंगे, यानी तो क्या हो गया, 0 -h बटे मॉड के अंदर 0 -h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 -h, इसको हटाए दे रहा हूँ। अब हम लोग इसी फंक्शन की सहायता से हल करेंगे। क्लियर? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 -h की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -h। अब मॉड के अंदर क्या आ रहा है, निगेटिव, तो बाहर माइनस चिन्ह लगाकर ये चिन्ह खुल जाएगा। नीचे क्या हुआ, +h, h से h कैंसिल, नीचे +h, ऊपर नीचे प्लस का चिन्ह, ऊपर माइनस का चिन्ह, तो क्या वैल्यू आई, -1। इसी तरह अब RHL में आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट +h, यानी 0 से बड़ा मान ग्रेटर देन 0, ये वाला है, और इसकी सीधे वैल्यू -1 है। लिमिट लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, -1 ही आएगी। फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू भी इस पर क्या दी है, -1। अतः यहाँ LHL, RHL और फंक्शन ऑफ लिमिट आपस में बराबर हैं, अतः ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड, fx बराबर मॉड x - 20। x बराबर 20 पर इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। बाद में लिखा है fx क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट, वो गलत लिखा है। केवल आपको इसकी कॉन्टीन्यूटी x बराबर 20 पर लिखा है, चेक करनी है। तो सबसे पहले आते हैं LHL। LHL में क्या बताया है आपको मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, फंक्शन में लिमिट -h रख देंगे। अब यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, इसी के अंदर रखते जाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड के अंदर 20 -hx की जगह -20। अब 20 और 20 कैंसिल। अब ये मॉड खुलेगा, मॉड खुलेगा तो क्या आएगा आपका, -h है बाहर, तो -h, यानी ये क्या हो गया, +h, h का मान 0 रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा, 0। अब आइए RHL पे। क्लियर? RHL में क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट +h। अब ये लिमिट +h कहाँ रखेंगे, इसी दिए हुए मान में, 20 +h -20, कट करके 20 कट गया, लिमिट लगा के मान क्या आ गया, 0। और यहाँ पर अब डायरेक्ट 20 रख दें, तो मॉड 20 -20, यानी वैल्यू क्या हो गई, 0। अर्थात LHL, RHL और फंक्शन ऑफ लिमिट आपस में बराबर हैं,
अतः ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, fx बराबर मॉड cos x। इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी जिसके अंतर्गत दो फंक्शन जुड़े हों। क्लियर? इसको हल करने के वैसे तो नियम मैंने जब थ्योरी पढ़ाई है तो उसमें लास्ट पॉइंट जो नियम वाला बताया था तो उसमें बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको पूरा हल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, मॉड cos x। इसमें दो फंक्शन छिपे हैं, एक तो है मॉड का और दूसरा क्या है आपका cos x है। पहला कौन सा है आपका, मॉड का, एक फंक्शन है आपका मॉड का और दूसरा फंक्शन किसका है, cos x का। तो इसमें से जो पहला फंक्शन हुआ करे उसे एक फंक्शन hx के नाम से ले लें, और इसमें पहला फंक्शन कौन सा है, मॉड x, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, fx बराबर cos x। समझ में आ रहा है? यानी इसमें दो फंक्शन हुआ करेंगे। सॉरी, यहां से काट रहा हूं, इसको नीचे लिख रहा हूं, ये क्वेश्चंस अलग लिखा है, इसका हल इधर करे दे रहा हूं। तो इसमें दो फंक्शन हैं आपके, एक तो cos x है और दूसरा क्या है, मॉड है। तो इस प्रकार के फंक्शंस की हम लोग कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो उसमें हम लोग दो फंक्शन इसके जो हैं वो अलग अलग करते हैं, उनको हम लोग एक अलग नाम देंगे। क्लियर? तो इसमें एक फंक्शन हम लोग hx के नाम से दे रहे हैं और उसको मैं माने ले रहा हूँ cos x, और दूसरा फंक्शन मैं ले रहा हूँ gx, और gx का मान क्या है, मॉड x। तो एक cos x हो गया और एक मॉड फंक्शन हो गया। अब दो चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट ईयर में फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, एक थी आपकी डोमेन और दूसरी थी रेंज। डोमेन का मतलब है यहाँ जो x का मान रखा जा सकता है, ठीक है, जो cos x की वैल्यू प्राप्त होगी वो रेंज कहलाएगी। इसी तरह g का डोमेन क्या कहलाएगा, जो x की जगह रखा जाएगा, और रेंज क्या g का कहलाएगा, जो मॉड x से आपको प्राप्त होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो अब इसके लिए ये कंपोजिट फंक्शन के लिए इनको हल करने का तरीका क्या होता है, इनकी कॉन्टिन्यूटी निकालने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो इसके लिए हम लोग इसका जो है, यानी इस फंक्शन की क्या निकालते हैं, रेंज ऑफ h। ठीक है, रेंज ऑफ h का मतलब यानी कि x की जगह यहाँ पे कुछ भी मान रखिए। cos x की वैल्यू कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में। बोलिए बेटा, सबके समझ में आ रहा है ना? -1 से लेकर +1 के बीच में इसकी रेंज है, और इसका डोमेन क्या होगा, g का, जरा वो निकालें, डोमेन ऑफ g का जो डोमेन है वो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, प्लस मान भी रख सकते हैं, माइनस मान भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। यानी इसका जो डोमेन है वो r रियल नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो h की जो रेंज आई है वो जो है सबसेट है किसकी, डोमेन ऑफ g की। ये कंडीशंस है, उसमें मैंने पढ़ाई थी पीछे, थ्योरी में भी आप देख सकते हैं। अगर रेंज ऑफ h जो है वो डोमेन ऑफ g के सबसेट यानी उसके अंतर्गत हो, -1, देखिए रियल वैल्यूज के अंतर्गत है, और इसके अलावा डोमेन में बहुत सारे मान हैं, अर्थात रेंज जो है h का वो g के डोमेन का क्या है, सबसेट है। अगर ये वाली स्थिति निकल कर आती है तब आपको क्या करना होगा, ये इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, GOH इसको कहते हैं। इसको हल कैसे करते हैं, g लिखते हैं, आगे ये hx, फिर g, hx की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए cos x, और cos x जो है अगर यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड cos x, जो कि fx के ही बराबर आ गया कि नहीं। अब चूंकि
cos x जो है हमने पढ़ा है, cos x और mod x दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आपको उसमें मैंने नियम पढ़ाए हैं, पीछे थ्योरी में निकाल के देख सकते हैं। cos x और mod x दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। क्लियर? और जब दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन cos x भी है mod x भी है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। मेरे ख्याल से सबके समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, fx बराबर साइन मॉड x। इसके भी दो फंक्शन आप अलग अलग करिए। एक हुआ आपका hx, पहला फंक्शन कौन सा हुआ? मॉड x, और दूसरा फंक्शन हुआ gx बराबर साइन x। अब h की क्या निकालेंगे? रेंज ऑफ h। हमें मालूम है कि यहाँ पे x का कुछ भी मान रखेंगे, मॉड के अंदर जाकर वो मान पॉजिटिव हो जाता है। 0 रखेंगे तो 0, निगेटिव और प्लस कोई भी मान रखेंगे, इसका डोमेन तो रियल वैल्यू होगी, लेकिन रेंज इसकी क्या होगी? एक तो 0 होगी, ठीक है, और साथ में पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी r प्लस। समझ में आ रहा है? और ये मान कोई भी हम इसमें, इसका अब रेंज h की निकल आई है, और g का क्या निकालने? डोमेन। तो डोमेन ऑफ g x की जगह हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, और इसलिए डोमेन ऑफ g क्या होगा? r। अब ये दिख रहा है रेंज ऑफ h जो है डोमेन ऑफ g का क्या है? सबसेट है, क्योंकि r के अंदर r प्लस भी है, 0 भी है, और r माइनस वाली संख्याएं भी हैं। इसका मतलब निकला कि रेंज ऑफ h इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। अब क्या निकालेंगे? जैसे पिछले सवाल में g ऑपरेशन hx निकालेंगे, तो इसको g hx ऐसे लिखेंगे। hx की वैल्यू रखिए यहाँ पर आप, क्या वैल्यू है? मॉड x, और g में ये x की जगह मॉड x रखेंगे, क्या आ गया? साइन मॉड x, जो कि फंक्शन ऑफ x है। और हम लोग जानते हैं मॉड का फंक्शन और साइन x का फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये? कॉन्टिन्यूअस। अतः fx फंक्शन भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत अब नहीं रह गई होगी।